हे गाइस, दिस इज़ मी श्वेता रंजन। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है और इस वीडियो में मैंने लिया है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ कंटेंट बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस को समझने से पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। हमें एक्चुअली पता तो होता है कि लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, पर हम इन्हें डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं। एक डिफ्रेंशिएट सही से हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके नहीं कर पाते हैं। तो हम इसे समझ लेते हैं आज कि ताकि हम आगे इसको स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि अपने आप मूव कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकती है। इसके लिए हम एक टेबल या चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। हम ग्रो करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सब ग्रो करते हैं, सब बड़े होते हैं, बट टेबल और चेयर तो 100 साल बाद भी उतने ही रहते हैं। देन वी कैन रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस अराउंड अस। और नॉन लिविंग थिंग्स इन चेंजेस पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेस्पायर। वी कैन रेस्पायर बट नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं कर सकती हैं। एक्सक्रीशन, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, they can get rid of the waste materials that they produce in the body, but non-living things do not have a body. Then हम reproduce भी कर सकते हैं पर non-living things नहीं कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के मेन क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? लाइफ प्रोसेसेस हमारी वो प्रोसेसेस होती हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। वो प्रोसेसेस, वो फंक्शंस जो कि हम अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं, जिसमें से कि सब कुछ आ जाते हैं कि न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं इस वीडियो में बताऊंगी, बाकी अलग अलग। देन न्यूट्रिशन। इन द प्रोसेस, it is the process of taking in the food and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body. इसमें हम कुछ nutrients, कुछ substances, कुछ proteins, minerals बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी के बाहर से, हमारे environment से, और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हमें एनर्जी देती है। फिर आ जाते हैं हम रेस्पायरेशन पे। ये प्रोसेस होती है हमारे एब्जॉर्ब फूड से, जो कि अभी हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उससे एनर्जी रिलीज़ करने की प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन। देन आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर। अब ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट में भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन तो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करके पहुंचाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडीज में। बायोलॉजिकल टर्म्स में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से एक चीज़ को एब्जॉर्ब करके दूसरी जगह तक पहुंचाना। मूवमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करें या फिर हम चल कर मूव करें, वो मूवमेंट हो जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। देन आ जाते हैं हम एक्सक्रीशन पे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, अब हमने न्यूट्रिएंट्स लिए, उनसे एनर्जी रिलीज़ करी, तो कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी निकलते हैं, तो हम उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो होती है एक्सक्रीशन। देन आ जाते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। ये वो प्रोसेस होती है जो कि हमें इस पूरे एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प करती है। It is the process which helps the living organisms to survive in the changing environment around them. Then reproduction. This process involves making of new organisms from the existing ones so that the organism could live on this earth forever. इस प्रोसेस में कोई भी इंडिविजुअल या फिर पेरेंट बॉडी
अपने डॉटर सेल्स या और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है ताकि वो फुल अर्थ लाइफ टाइम अपनी स्पीशीज़ को इस अर्थ पर ज़िंदा रख सके। देन आ जाते हैं हम ग्रोथ पे। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स in which a small organism forms a big organism। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म बन जाता है ग्रोथ में। एक छोटा बेबी है, वो कुछ टाइम के बाद अडल्ट हो जाएगा। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, hit the like button. Thanks for watching.